आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बहुत ही मज़े के, बहुत ही डिलीशियस और आसानी से बनने वाले चिकन बन्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ईज़िली बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम डो बनाएंगे, तो इसमें मैंने 1.5 कप मैदा लिया था, 1 टेबल स्पून ईस्ट, 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया था और एक अंडा जो मैंने पूरा ही ले लिया था, जर्दी भी और इसकी सफ़ेदी भी। इसको हल्के गुनगुने पानी के साथ हम इसको गूँध लेंगे अच्छे तरीके से। और इसको अच्छे तरीके से आपने गूँधना है यहाँ तक कि ये एक जान हो जाए और एक डो की शक्ल में आ जाए। ऑयल डाल डाल के आपने इसको गूँधना है। ऑयल डालेंगे एंड में तो फिर ये आपके हाथों पे चिपकेगा नहीं। और इसको फिर हम राइज़ होने के लिए रख देंगे। इसके राइज़ होने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है। आप किसी कैबिनेट में या किसी गर्म जगह पे चूल्हे के पास आप इसको रखेंगे तो ही ये हीट अप ज़्यादा होगा, ज़्यादा अच्छा राइज़ होगा। यहाँ पे हम इसकी फिलिंग बना रहे थे। यहाँ पे मैंने 3 अदद दरमियानी प्याज को चॉप करके ऑयल में सौते कर लिया था। और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी इसके अंदर। इसको भी हम अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे, हिला हिलाकर सही से इसको चमचा चलाकर आप इसको कुक कर लें। और ये बहुत ही आसानी से फिलिंग तैयार हो जाती है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल फिलिंग बन के तैयार होती है। आप चाहें इससे पेटीज़ भी बना सकते हैं, आप इससे सैंडविचेस भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम बन की फिलिंग में यूज़ करेंगे इसको। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो मैदा ऐड कर दिया था। इससे इसकी बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी। जो हम आगे इसमें चीज़ें ऐड करेंगे वो सब कंबाइंड होके बहुत ही अच्छा इसका लुक आएगा। तो यहाँ पे हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम दूध ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 प्याला दूध मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इसको अच्छे तरीके से हम कुक कर लेंगे। यहाँ पे देखें कि पेस्ट की शक्ल में आ गया है। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे सारे। तो यहाँ पे देखें 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, दखनी मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून नमक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे। फिर यहाँ पे हम 1 बड़ा चमचा टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस का ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने चिकन बॉईल करके अच्छे तरीके से श्रेड कर ली थी और रेशा रेशा कर लिया था, वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 बॉल। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 2 अदद हरी मिर्चें बड़ी, जो ज़्यादा तीखी ना हो वो आप इसमें इस्तेमाल कर लें, बहुत ही अच्छा जायका आता है। और 1 टेबल स्पून यहाँ पे केचप ऐड किया है। इससे भी सारे मसाले जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी मज़ेदार फिलिंग बन के तैयार होगी। यहाँ पे हमारी फिलिंग रेडी थी तकरीबन 1.5 घंटे बाद। ये देखें आप कितना अच्छा राइज़ हुआ है। हमारी डो बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। सेम एज़ इट इज़ है, ये जो पिज़्ज़ा में डो हमने बनाई थी बिल्कुल सेम है। और इसको हम दोबारा से इसके एयर बबल निकाल लेंगे और इसको दोबारा से एक डो की शक्ल में ले आएंगे। और यहाँ पे मैंने इसके सारे पेड़े बना लिए हैं एक साइज़ के। तो ये 6 मेरे पास बन के तैयार हुए हैं। 4 के हम बन बनाएंगे और 2 के हम चिकन ब्रेड बना लेंगे। जायका सेम ही होगा, बस शेप चेंज होता है। तो यहाँ पे मैं बन बनाने की फिलिंग का तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे बस हम इसको अच्छा सा बेल लेंगे गोल, ज़्यादा नहीं बेलना, बस रोटी से थोड़ी सी मोटाई इसकी ज़्यादा हो, वरना ये फटने का डर होता है जब हम इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। बस इतना इसको रोल करने के बाद हम इसमें जितनी आपको पसंद हो 1 बड़ा चमचा जो है वो फिलिंग चिकन की ऐड करेंगे। और इसमें ये मेरे पास चेडर चीज़ पड़ी हुई थी जो कि मैंने कट कर ली थी, तो यहाँ पे ये ऐड कर देंगे। इससे भी बहुत ही अच्छा जायका आया था। आप चाहें तो चीज़ ना हो तब भी आप बना सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास छोटा तसला था, तो मैंने इसको ग्रीस करके थोड़ा सा मैदा डस्ट किया था ताकि इसमें हमारे बन चिपके ना। तो ये मैंने रख दिया था, लेकिन ये मैं बाद में छोटा पड़ गया था बन, ज़्यादा इनको स्पेस चाहिए होती है, तो फिर मैंने इसको हॉट पॉट में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ पे मैं ब्रेड बना रही थी। 4 बन मैंने रेडी कर लिए थे और 2 की मैंने मिला के ब्रेड बना ली थी। बस आपको इस तरीके से कट करके और इसको फ़ोल्ड कर देना है और इसको भी बेक कर लेना है। ये मैंने पैन में बेक की थी और वो मैंने पतीले में बेक किया था। यहाँ पे देखिए हमारे बन जो है वो दोबारा राइज़ हो चुके हैं। पतीले में रखने से पहले हम इसको 15 मिनट का रेस्ट देंगे। और इस पर अंडे की जर्दी मैंने इस पर अच्छे तरीके से लगा दी थी और सफ़ेद तिल छिड़क दिए थे, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है।
यहाँ पे देखिए 15 मिनट मैंने पतीले को नॉर्मल आंच पे हीट अप कर लिया था और फिर मैंने सारे बन थोड़ा फासला रख के आपने रखने। उसके बाद जो है वो ताकि फूलेंगे तो ये आपस में ज़्यादा ना चिपकें। फिर इसको हम कवर करके तकरीबन 25 से 30 मिनट तक इसको पकाएंगे। और ये देखें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस और इतने सॉफ्ट बन के तैयार हुए थे। आप भी बनाएं अपने घर में, आप बहुत ज़्यादा खुश और सेटिस्फाई होंगे क्योंकि बेकिंग करने में बहुत ही मज़ा आता है। देखिए कितने सॉफ्ट बने और बिल्कुल अंदर से बहुत ही अच्छे कुक हो गए थे। ये देखिए अंदर की फिलिंग चीज़ भी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है और बहुत ही टेस्टी बने थे। इसके साथ आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। सारे ही बन मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छे बने हैं। बस जिसमें थोड़ी फिलिंग ज़्यादा हुई है तो वो ऑब्वियसली ऊपर से क्रैक हुआ है थोड़ा सा, तो आप अपनी मर्ज़ी से इस पर फिलिंग करें। यहाँ पे हमारी ब्रेड भी बन के तैयार हो गई थी। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहे हैं बन, बिल्कुल बेकरी स्टाइल है और लगेगा ही नहीं कि आपने घर में कुक किया है ये। और आपके बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आएगा। कोई मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं या टी टाइम में आप इसको सर्व करें, इंशाल्लाह आपसे भी बिल्कुल अच्छा बनेगा। ये आप एज इट इज़ रेसिपी को फॉलो करें। यहाँ पे ये देखें ब्रेड भी हमारी बन के तैयार हो गई थी। ये इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आया था। इसको मैंने पैन में कुक किया था। और दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।